दोस्तों एसएससी मैथ्स में स्पीड का मतलब ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करो। स्पीड का मतलब है कि सही क्वेश्चन को सही टाइम पे चूज करना। आज हॉलीवुड के इस मॉक में मैं आप लोगों को 25 मैथ के क्वेश्चन को 10 मिनट के अंदर कैसे एग्जाम बेस्ड अप्रोच से अटेम्प्ट करते हैं वो दिखाऊंगा। हर क्वेश्चन पे हम सबसे पहले यही डिसाइड करेंगे कि इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है या स्किप करना है। तो अगर आप एसएससी मैथ्स में अपने टाइम को ड्रामेटिकली रिड्यूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल कह रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी डिवाइड बाई कॉसेक ए प्लस कॉसेक बी। तो अगर हम इसको x मान लें और इसको y मान लें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो बचेगा एक्स वाई, यानी कि साइन ए साइन बी है क्या ऑप्शन में। नेक्स्ट कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है का एक प्लॉट है जिसके भुजाओं की लंबाई 80 मीटर है। जमीन का मालिक पूरे प्लॉट के चारों ओर रस्सी लगाना चाहता है, तो रस्सी कहाँ लगाएगा, और रस्सी लगाएगा बाउंड्री पे, यानी कि पेरीमीटर। ठीक है, तो 18 रुपए पर मीटर के हिसाब से टोटल खर्च कितना है, तो पेरीमीटर कितना होता है इसका 80 × 3 और 18 रुपए पर मीटर के हिसाब से इंटू 18, तो 9 का मल्टीपल। 4 2 6 1 7, ये नहीं होगा, 4 4 8 2 10, ये भी नहीं होगा, 4 3 7 2 9, ये हो सकता है 4 4 8 2, 4 4 8 8 16, ये भी नहीं होगा। इसमें पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस कह रहा है कि आर एम परपेंडिकुलर क्यू एस है, आर एम परपेंडिकुलर क्यू एस, अच्छा क्यू एस ही बनाना पड़ेगा। आर एम हो गया ये, ठीक है। और पी एन परपेंडिकुलर क्यू एस है, ओके ठीक है। कह रहा है क्यू एस का वैल्यू दिया है 8, टोटल ये 8 हो गया, और आर एम का वैल्यू 3 दिया है और पी एन का वैल्यू 2 दिया है। पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो सीधा पता है कि हाफ इंटू बेस कितना है 6 और हाइट का सम हो जाता है ये 2 + 3 5, 6 × 5 = 2 15। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि पाइप ए, अब ये सवाल इतनी इजी है कि सवाल को करना ही है। पाइप ए जो है 15 मिनट में कर रहा है, पाइप बी जो है वो 25 मिनट में कर रहा है। अब पाइप सी जो है आउटलेट पाइप है जो कि 75 मिनट में एम्प्टी कर रहा है, तो एक काम करो 75 मान लो वर्क को, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया। पूछ रहा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा अगर सारे पाइप ओपन कर, 5 5 3 8 में से एक गया 7, यानी 75/60, 7 10 5। ये सारे सवाल को फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। कह रहा है कंकरेंट लाइन क्या होती है, कंकरेंट लाइन ये होती है एक पार्टिकुलर पॉइंट से कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है ना अगर सारे लाइंस का, तो वो कंकरेंट लाइन हो जाती है। तो ये क्या, ये पैरेलल दिख रहा है, नहीं। नॉन पैरेलल, हाँ ये नॉन पैरेलल है। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कहीं से समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इंटरसेक्ट एट मेनी पॉइंट्स, नहीं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जो उनका कॉमन पॉइंट होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ए स्टार्ट बिजनेस विद 24,000 और बी एक्स मंथ के बाद 36,000 पे ज्वाइन कर लेगा, तो 24 और 36 कितना हो जाएगा, 2:3। यही हो गया इनका कैपिटल। जैसा मैं लिख रहा हूँ थोड़ा टाइम लग सकता है लिखने में, ठीक है। प्रॉफिट शेयर दिया है 4/3, 4:3 प्रॉफिट है। अब मुझे एक बात बताओ, कैपिटल इंटू टाइम, यही तो प्रॉफिट शेयर का रेशियो होता है। तो कैपिटल 2 दिया था तो 2 × 12 3 × आफ्टर एक्स मंथ, मान लो कि कितने टाइम के लिए आता है मुझे पता नहीं। तो इसी का वैल्यू तो 4 दिया हुआ है, तो 12 दूना 24, अगर 24 का वैल्यू 4 है तो यहाँ कितना था, 3 था, 3 का वैल्यू कितना हो गया 18। तो 18 लाने के लिए 3 3 × वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए 6, यानी 6 मंथ के बाद ज्वाइन किया होगा तभी इसका वैल्यू 18 आ रहा। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 से 20। कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहले ये जानो कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है वो नंबर जिसका दो ही फैक्टर हो, जैसे कि 3 है तो 3 का क्या क्या फैक्टर होता है, 1 और 3। सारे प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर तुम्हारा 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया और 20 हो गया। कितना हुआ, 4 4 8 3 11। ठीक है, दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट के बाद एक पर्सन का सैलरी 144% होता है, यदि 100 से 144। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन एकदम ऐसे एग्जाम में से बहुत आसान सवाल है। इस बार का ऑलिव लाइफ कुछ ज्यादा टफ नहीं आया था, बहुत आसान आया था। कह रहा है 2 साल के इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है, अगर सेकंड इंक्रीमेंट का जो इंक्रीज है पहले इंक्रीमेंट का इंक्रीज सेम है, यानी कि 2 बार सेम ही परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज ईच इंक्रीमेंट क्या होगा, इसका तो सीधा पता है कि 44% है, यानी 20% होगा। 20 को ही 2 बार करते हैं तो 44, अगर नहीं पता है तो रूट लगा दो, ये 10 से 12 हो गया, यहाँ भी 20% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि शॉपकीपर ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20 और 15 का, ठीक है, ऑन द मार्क प्राइस 1500 रुपए का था, तो इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर कितना हुआ। ये तो सीधे निकल जाएगा, 1500 का काम ही नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 20% का मतलब होता है 5 से 4 और 15% मतलब होता है 20 से 17, कट गया 5, 25 से हो गया 17, यानी कि 100 से हो जाएगा 68, यानी 32%। ठीक है, नेक्स्ट इवेल्युएट करना है कॉसेक 45, तो साइन 45 होता है 1/√2, यानी √2 का स्क्वायर, यानी कि 2 हो गया, प्लस सेक 60 होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, माइनस 2 साइन 30 होता है 1/2, तो 1 हो गया और 1 हो गया 1, प्लस कॉट 30 होता है √3 का स्क्वायर 3, कितना हो गया 8 2 10 3 13 में से 1 गया 12। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है।
एकदम बेसिक सवाल आया था और एकदम बेसिक तरीके से करना भी है। व्हाट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द एल्टीट्यूड? त्रिभुज में शीर्ष लंबों के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? तो ऑर्थो सेंटर कहते हैं। लंब केंद्रित हो गया, ठीक है। और भी जानना है तो ये भी जान लो कि सर्कम सेंटर क्या होता है। सबसे पहले सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक साथ एक पॉइंट पे मिलते हैं। इन सेंटर होता है जब इंटरनल बाइसेक्टर एक साथ मिलते हैं। और सेंट्रॉइड पता ही है कि जब मीडियन एक साथ मिलते हैं। ठीक है, चलो। कह रहा है कि एक आइसक्रीम है, कौन शेप का, ये हेमिस्फीयर है, रेडियस और इतना है। देखो ये लंबा हो सकता है, इसको हम अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। 15, 8 और 45 सब पे रूट लगा दे, तो जो जो एक्चुअल वैल्यू होगा उस पे रूट लगाओगे तो वो भी सेम ही रहेगा ना। यानी कि सबसे बड़ा 45 है, फिर 15 है, फिर 8 है, इस पे रूट लगाओगे तो ये भी बड़ा ही होगा। हो गया खत्म, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि वॉल एज टू विंडो, हाइट इतना इतना फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी थ्री सन्स, हाँ, थ्री सन्स में बांट रहा है, ए बी सी हो गया। पहला सन को कितना मिल रहा है? 1/7 मिल रहा है और द प्रॉपर्टी। तो मान लो कि 7 यूनिट अगर टोटल था तो एक मिला होगा इसको, बचा हुआ कितना है? 6। 6 को 1:2 में बांटना है, तो इसको कितना मिला होगा? उसको 2 मिला होगा तो 4 मिला होगा, हो गया खत्म। हाईएस्ट किसको मिला ये पूछ रहा है। 7 का वैल्यू दिया है 98,000, 14 हो जाएगा। 14 चौके 56 हो गया। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक वेसल है कंप्लीट 6 वाटर सेम क्वांटिटी, नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। नेक्स्ट sum of the money grown to 53,240 in 2 years when invested 10% पर कंपाउंड। इनिशियल अमाउंट कितना था? तो 10 का 21% होता है, 121% का वैल्यू दिया है 53,240 भाई 121। ये समझ में आ रहा है? अब देखो हमको निकालना है 100%, तो 1 से 4 जाने के लिए लास्ट में 4 होना चाहिए, डबल जीरो लगाना चाहिए, तो 4 डबल जीरो एक ही जगह लगा है आंसर। ये समझ में आया? 121 है, ये कट रहा होगा तो 1 से 4 जाने के लिए एक ही है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और लास्ट में 2 जीरो लग जाएगा, तो 4 जो 2 जीरो जिसमें हुआ वही आंसर है। हालांकि 3 जीरो होगा वो पता नहीं। एक और जीरो यहाँ भी है, हाँ देखो, ये 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 20 लोग का एवरेज दिया है 16। एक टीचर, देखो मैं एवरेज क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ मेरा, क्योंकि मेरा एवरेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे एवरेज बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसलिए इमीडिएटली कर रहा हूँ। इफ अ टीचर ज्वाइन देम एवरेज बिकम 17, 21 लोग का एवरेज 17 हो गया। और एक और टीचर ज्वाइन हो जाता है तो एवरेज बिकम 18, यानी 22 लोग का 18। यानी कि निकालना क्या, व्हाट इज द एवरेज ऑफ सेकंड टीचर, यानी कि सेकंड टीचर ने बात करा तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो बेकार स्टेटमेंट है। क्वेश्चन यही है दोनों में। पहले 21 था, 21 लोग का 17 था और 22 लोग का 18 हो गया। तो मान लेते हैं कि जो आया होगा उसका 18 होगा, तो बचे हुए 17 लोग में एक बढ़ेगा तो प्लस 21 तक बढ़ेगा, तो 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, मैं बढ़िया समझाऊंगा। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab डिवाइडेड बाय नीचे a b दिया हुआ है, कट करके 4 आ गया। MnO2 बहुत कुछ दिया है इसमें, बाद में करेंगे। नेक्स्ट मिल्क सेलर क्लेम दैट सेलिंग द मिल्क, हाँ एक्चुअल प्रोडक्ट बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, उसमें वाटर ऐड कर रहा है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी क्या हुआ कि 5 रुपए में खरीद के उसको 6 रुपए में बेच रहा है, यानी कि मिल्क तो 5 ही होगा और वाटर 1 होगा, यानी कि 5:1 का रेशियो हो गया। तो पूछा क्या है, वाटर टू मिल्क पूछा है, यानी 1:5। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एम और एम एन परपेंडिकुलर टू बी सी है, क्या है, ट्राइंगल है, ओके। ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें एम एन परपेंडिकुलर है, पैरेलल है बीसी के। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एम बी इसका दिया है कुछ 130 और ऊपर में ए एन इज टू 4:5 दिया है, तो ऑलरेडी सिमिलर है, तुम लोग को पता होगा। तो ऊपर वाले का 16 हो जाएगा और 5 4 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, तो 81 पूरे का 81, 81 में से 16 का कितना हो जाएगा, अब 6 गया 5, 7 में से गया 6, यानी इसका वैल्यू 65 आना चाहिए। 65 का दिया है 130, यानी कि डबल कर दो, यानी ये 32 हो गया। क्या क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन, तो एम एन कितना हो जाएगा, एम एन ऊपर में है ना, तो 16 दूना 32। पता कह रहा है कि कौस्तव हैज ए स्क्वायर 5 सेंटीमीटर चार्ट ऐड कर रहा, हाँ ये मेरे थंबनेल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, लेकिन इसको हम लोग फर्स्ट राउंड में नहीं कर सकते, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। जैसा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही कर पाएगा इसको फर्स्ट राउंड में। ए से बी जा रहा है, इफ ए ट्रेवल 90 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे लेट पहुंच रहा है, और अगर 60 किलोमीटर जा रहा है तो 1 आवर लेट आ रहा है। अगर 90 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे पहले पहुंच रहा है, और 60 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटा लेट आ रहा है। डिस्टेंस कितना है, तो वेलोसिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 90:60, यानी कि 3:2। डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, उलट जाता है, 2:3। यानी डिफरेंस कितना है, 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद, दोनों के बीच में जो 1 यूनिट का डिफरेंस है वही तो 2 आवर के बराबर है। 2 का मतलब हो गया 4 आवर, 3 का मतलब हो गया 6 आवर, यानी एक्चुअल टाइम तो होना चाहिए था 5 आवर। अगर अगर 90 के हिसाब चलेगा तो 4 घंटे नहीं, 1 घंटे पहले पहुंचेगा, तो 90 × 4, डिस्टेंस यही होगा 36, 360। ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 3,4 स्लोप दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट, तो सिंपल है, इक्वेशन लिख दो, y-4 इज इक्वल टू m कितना है 2x - 3, कितना हो गया, y इज इक्वल टू 2x - 6 + 4,
यानी 2x माइनस 2 y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये ही होता है इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा था, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। आ गया क्वेश्चन एकदम। मैंने अभी तक जितने भी सवाल के सॉल्यूशन दिए हैं, क्या उसमें कोई भी रॉकेट साइंस था? हर एक सवाल का सॉल्यूशन सबको आता है, बट वो एग्जाम में कर नहीं पाते हैं। जैसे ये सवाल था, ये सवाल क्या है कि आइसक्रीम, इसका आइसक्रीम तो सबको पता है कि कौन होता है, कौन के ऊपर ये होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 5, ये रेडियस हो गया 5, तो ये भी 5 ही होगा। एंड द हाइट ऑफ द आइसक्रीम कोन, देखो आइसक्रीम कोन बोला है, तुम कोन का हाइट मत लिख देना। कोन का हाइट अगर कोई ये 12 लेके चलेगा तो गलत आ जाएगा उसका आंसर। आइसक्रीम कोन होता है ये पूरा, यानी ये जो वैल्यू होगा ना, ये सिर्फ 7 ही होगा। ठीक है, पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, तो वॉल्यूम सिंपल है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उनका वॉल्यूम, और 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन हो गया, एच प्लस 2 आर। अब एच कितना था, 7 था, और 2 आर कितना, 10, 17 हो गया। 17 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है, 5 इंटू 5/3, नीचे 21 आएगा, यहाँ तक तो सबको दिख रहा है। 25 दूना 50, और 17 इंटू 11, 7 7 एक 8 1, इसमें 50 से गुना करना है, 35 का 5 90 दिन 9350/21, 81, खत्म। नेक्स्ट, और क्या छोड़ा हम लोग, ये एक वॉल है जिसके 2 विंडो है बेस। ओके, ये विंडो होगा और एक ये विंडो होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक एच हाइट पे है और एक एच प्लस 2 रूट 3 हाइट पे है। ओ, ठीक है, ये h+2√3 हो गया, दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि डिस्टेंस जो है, ये जो है 30 है और ये भी 30 है, टोटल 60 था ना, तो 30 30 हो गया, कोई दिक्कत है? अब आगे बताओ। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल हो गया ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ h निकालना है। तो क्या करना है, 3 है, 30 डिग्री है तो 1√3, और ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये 90 है और ये 60 था, तो ये 30 होगा। अब ये 30 का मतलब ये दोनों बराबर हो गया, ये कितना होगा, ये 2√3 होगा, ये वाला वैल्यू। ये भी 2√3 ही हो गया एक्चुअल वैल्यू। अगर ये 2√3 है 30 डिग्री में, 1√3 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, h हो गया √3। नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन बचा है? हाँ, ये वाला बचा है। कह रहा है कि वेसल इज फिल्ड विद कंप्लीटली विद स्मार्ट वाटर मिल्क। ठीक है, 6 लीटर मिल्क निकाल के उसको रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर से, प्रोसेस 2 बार और होता है, तो थर्ड बार रेशियो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मिल्क बाई टोटल कितना होता है, कितना हो जाएगा, 1 - 6/टोटल का पावर 3 बार हो रहा है। अब मिल्क बाई टोटल, मिल्क पहले कितना था, पूरा मिल्क ही था, टोटल ही पूरा था, तो ये तो 1 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब जो मिल्क बचा वो कितना बचा, 1 - 6/टी स्क्वायर क्यूब। अब ये बच रहा है 125 बटा टोटल, टोटल कितना होगा, ये होगा मिल्क बाई टोटल, ये हो जाएगा 5 1 6 9 2 11 का 216। तो 1 - 6/टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यूब लगा देंगे, क्यूब लगाने से 5/6 आ गया, इधर गया 1/6 इज इक्वल टू 6/टी। तो टी जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल फॉर्मूला था, फॉर्मूला पे होता है, तो कुछ करना नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता तो शायद होता। एक ये बच गया है, एम एन ओ पी 4 सर्टेन नंबर है, एम एन ओ और पी। एन जो है 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ एम, तो एन को 2 कर दो, एम को 1 कर लो। पी को 25% लेस देन द अमाउंट ऑफ एन। अमाउंट ऑफ एन का 25% लेस है, तो इसको 4 करो, तो 2 करो, और पी को 3 करो। अब कह रहा है कि ओ हैज इक्वल टू द एवरेज ऑफ ऑल फोर, तो ओ को मान लेते हैं एक्स। तो यानी कि एक्स का जो वैल्यू हो गया वो इन चारों के एवरेज के बराबर है, तो 4 3 7 2 9 प्लस x/4 के बराबर हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है? वो जो है, हम x माने हैं, वो एवरेज ऑफ ऑल फोर, चारों का एवरेज के 4 के बराबर है, तो 4 में से 1 गया 3, एंड एक्स का वैल्यू आ गया 3, यानी ओ का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3। हो गया, सारा रेशियो आ गया। पूछ रहा है सम ऑफ एम और ओ कितना दिया है, ये दिया है 5, 5 का वैल्यू दिया है 4800, क्या क्या है, ओ का वैल्यू पूछा, 3 का वैल्यू पूछा है भाई, 5 इंटू 3, 98 इंटू 3 कितना होता है, 18 का 27 का 28, 288 खत्म। इस तरह से मेरे को लगता है आप लोगों का सारा सवाल हो गया, नहीं एक रह गया है। हाँ, तो अब ये सवाल बच गया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल कह रहा था कि एक स्क्वायर है जिसमें कि 4 काऊ जो है टाइड हुए हैं। ठीक है, जिसमें जो रोप का जो रेडियस है वो 3 है, दूसरे में 1 है, फिर एक और 1 है, फिर एक और 2 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब परसेंटेज ऑफ फॉर्म जो कि ग्रेज नहीं कर पाएगा काऊ, तो यही पार्ट है, ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है अब बाई टोटल। तो पहले कितना ग्रेज करेगा वो निकालें, तो पता ही वो तुमको पाई² 4 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री बना है। तो सब में अगर हम ऐड करेंगे तो कॉमन लेके हम पाई/4, हम 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 4 13 14 15, 15 पाई/4 इतना काउ ग्रेज करेगा, कितना में से, टोटल हो जाएगा 25 में से।
ठीक है, 25 में से इतना ग्रेज कर रहे हैं, कितना है ये, रेशियो निकाल लो फिर। 15 पाई पाई हो जाएगा 22/7 इंटू 4 इंटू 25, यहाँ तो कोई दिक्कत है? ये हो जाएगा 5 3 15, 5 5 25, 100। इतना परसेंटेज ग्रेज हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 100, ये कितना हो गया? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 3 15, 15 30 और 3 37/7, तो 7 चौके 28, 28 और 7 7 49, 43% के अराउंड हो जाएगा ये, कि इतना ग्रेज किया। तो ग्रेज कितना नहीं करेगा, लगभग 53% के आसपास ग्रेज नहीं कर पाया। ऑप्शन में 52.9 दिया आप चलोगे, समझ में आया? बस सवाल इस तरह से करना था, हमें क्या छोड़ना था और क्या करना था, बस ये देखना था। ऐसा एक भी सवाल मैंने नहीं कराया है, जो कि मैंने तो बेसिक फॉर्मूला यूज किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया है। ध्यान से देख लो सारे क्वेश्चन को, इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत, ये तरीका जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन तो सब लोग अटेम्प्ट करेंगे भाई, कोई ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा, लेकिन किस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम की ही कमी है जो है, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे प्रैक्टिस किए हुए हैं, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन थे। एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा जो बाहर से आया हुआ है, सारा एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करो। और अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो मैं पंडित का भी सोच रहा था कि पंडित का भी ऑली बोर्ड का जो बेस्ट क्वेश्चन है ना मैथ का, उसका सॉल्यूशन करा दूं। तो अगर तुम लोगों को सच में जरूरत है पंडित की भी, तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।